कहा सीते पति कैसा भी हो, वृद्ध रोग वश दीना, ऐसे भी पति का जो लोग अपमान करती नारियां वो रो रो नरक में जाती हैं। आज जो पति के अनुकूल ना रही, इस जन्म में पति प्रतिकूल रही, तो पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरु नाई। तरुणाई का अर्थ है यौवन, यौवन में ही वैधव्य को प्राप्त हो जाती है। प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक नारी को पति के अनुकूल रहना ही चाहिए। हे जानकी, तुम सदैव अपने पति के अनुकूल रहना। इसीलिए जानकी के विषय में शास्त्र कहता है, पति अनुकूल सदा हरे सीता। विदा मांग करके आगे चलते हैं। आज अत्र मुनि से विदा मांगी। ईश्वर कल्याण करे, राम जी कृपा करें। अगर जीवन में कोई व्यसन है तो व्यसन भी इनके जीवन से चला जाए। ईश्वर इतना अनुग्रह करें। कथा ये कहती है कि अत्र मुनि कि जैसे आगे भगवान चले तो सकल मुनि के आश्रम जाई जाई सुख दीन। एक अस्थियों का ढेर भी देखा, आगे बढ़े, उसके विषय में पूछा। बड़ी व्यापक कथा है। भगवान के नेत्र सजल हो गए। वहीं पर भगवान ने प्रतिज्ञा ली, निश्चर ही न करो मैं भुज उठाए पनकीन, सकल मुनि के आश्रम जाहि जाई सुख दीन। भगवान जब चले, सकल मुनियों को, बैखानस मुनियों का भी है। जानकी ने प्रश्न भी परमात्मा से किए हैं। जब रावण की बात की है, क्यों मारोगे, क्या दोष है? प्रभु ने कहा, जानकी इसने जीने नहीं दिया हमारे भक्तों को। जब जानकी ने कहा, प्रभु आप तो कृपा करते हैं, उसी समय प्रभु ने कहा, जानकी आप अधिक प्रयास न करें, ये संकल्प सही है, मैं त्याग नहीं सकता। मैं अपने भरत भैया को त्याग सकता हूं, लेकिन अब मैं संकल्प त्याग नहीं सकता। आज देखिए, मिले सरभंग ऋषि से, आगे चले, प्रणाम किया विरंच के धाम। जाना था लेकिन नहीं गया। किसी ने कहा, आप आ रहे प्रभु। पूरा तप का जो तप से जो पुण्य अर्जित किया था पूरा परमात्मा को दे दिया, और प्रस्तुति में परमात्मा ने उन्हें निर्मल विमल अमल भक्ति दी, सतत निरंतर भक्ति अपनी दे दी। भगवान इसी के साथ आगे बढ़े और सुतीक्षण के आश्रम पहुंचे। सुतीक्षण के माध्यम से सुतीक्षण ने कहा, प्रभु मेरे गुरुदेव के पास चले। यहाँ भी भगवान ने इनको भक्तियां 2 वरदान मांगे गए हैं। आगे बढ़ते हैं और अगस्त मुनि, दक्षिण भारत में जब द्रविड़ का प्रसंग आता है, द्रविड़ लोग वहां मानते हैं कि मैं ही अगस्त मुनि से, हम उन्हीं की संतान है। दक्षिण भारत में अगस्त मुनि से मिलकर के भगवान, वहां भगवान ने बड़ी गुप्तगू की है अगस्त मुनि से। इसी विषय में आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद मैं रहूं कहाँ, ये भी बात हुई। तो बोले, पंचवृक्षाणाम समाहरा, 5 वृक्षों का समूह है प्रभु, आप गोदावरी के तट पर रहें। बड़ा उपयुक्त स्थान है। आज वहां भगवान निवास करते हैं। एक बार सुखासीन भगवान बड़ा प्रसन्न थे। लक्ष्मण ने अनेकानेक प्रश्न भी किए हैं प्रभु से, अनेकानेक प्रश्न किए। प्रभु भक्त क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, और प्रभु इसका संबंध क्या है परस्पर। बड़ी अच्छी कथा है। लक्ष्मण को भगवान ने विधिवत बताया। लक्ष्मण का जो मोह था वो समाप्त हो गया, लेकिन
जब जीवन में अधिक प्रसन्नता आए तो दुख आना भी सुनिश्चित हुई हो जाता है। और भगवान का धरातल तो लीला के धरातल पर उतरे हैं। जग मंगल कब होगा? जब जात धन का संहार करना प्रतिज्ञा तो परमात्मा कर ही चुके हैं। आज उसी समय शूर्पणखा जो रावण की बहन है, शूर्पणखा रावण की बहनी और दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी। अहिनी शब्द ये कहता है, ये दारुण दुख का कारण क्यों है? क्योंकि इसके पति विद्युत जीवा को रावण ने मार दिया था। और ये अहिनी सर्पिणी जैसे अपने बच्चों को खाती है ना, ये अपने भाई के कुटुंब को ही खाना चाहती है। इसका मूल ये है। लेकिन पंचवटी सो गई एक वारा, देखी बिकल भई जुगुलो कुमारा कुमारा। लेकिन ये भारतीय नारी नहीं है, ये कहाँ की? लंकिनी है, लंका की है। और लंका पाश्चात्य सभ्यता में आता है प्यारे। इसके विषय में लिखा है कि भ्राता पिता पुत्र उरगारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। भाई हो, पिता हो, पुत्र हो, ऐसी नारियां निरखती हैं। ये भाई है, मेरे माँ के उदर से क्यों आया? ये मेरी सास के उदर से आता तो मैं इसका वर्ण कर लेती। ये मेरा भाई, ये पिता मेरी दादी के उदर से क्यों आएगा? सुंदर है वो, ऐसी सभ्यता, ऐसा चित्र है। और कुछ देखिए, कहना नहीं चाहूंगा अधिक। यही मानस की एक ऐसी अर्धाली है जो विशेष समुदाय को इशारा भी करती है। दूध बचता है ये, ठीक है, व्यापक प्रसंग है, लेकिन वहां जाना नहीं चाहिए। विषय कथा का है, मानस में केवल एक अर्धाली है। अगर विद्वत इसकी व्याख्या की जाए तो यही निकलता है। लेकिन राम जी से कहने लगी कि मैंने घर परिवार छोड़ा है आपके लिए। राम जी से कहती, आप हमसे ब्याह कर लें। राम जी ने कहा, देखो एक बात बताओ सुंदरी, तुम अद्भुत हो, संस्कार बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं आर्यावर्त का रहने वाला हूँ। हमारी सनातनी सभ्यता है, हम कभी भी इस प्रकार का गंधर्व या नहीं करते। बहुत कुछ कहने लगी। जब बहुत कुछ कहा तो कहा, चली जाओ। आहा ये कुमार, अगर तुम कहती हूँ कुमारी है तो ये तो झूठ बोल रही है, राम जी जान रहे हैं। तो राम जी ने कहा, जाओ वो कुमार है, चली जाओ। वहां गई। लक्ष्मण ने कहा, मैं तो दास हूं उनके चरणों का, तुम दासत्व भाव से रह, दासी के भाव से रह सकोगी? बोले नहीं, मैं तो रानी बनूंगी। तो वहीं जाओ। बार बार भेजा गया। अंत में इस अपने मूल रूप में प्रकट हुई जानकी को ये भीड़ उत्पन्न करने के लिए दौड़े जानकी की ओर। उसी समय क्या हुआ? संकेत मिल गया राम जी का। उसी समय लक्ष्मण ने इसकी नाक कान काट दी। लक्ष्मण अति लाघव, लाघव माने कुशलता पूर्व, लाघव माने कुशलता होता है। नाक कान बिनु कीन। बोले क्यों? मानो कि लंकापति रावण को चुनौती दी डाली। नाक कान काटने का आशय ये। अब ये खरदूषण के पास गई। खरदूषण से कही, खरदूषण आए तो आकर के देखा कि बड़ी सुंदर नारी है। तो देख करके दूर से एक अपने ही दास को भेजा के, दो नारी हमें दे दे, चले जाएं, बड़े सुंदर है, मारने योग्य नहीं है। लेकिन राम जी ने कहा, सुनो लक्ष्मण, तुम सीता को लेकर चले जाओ, जानकी डर सकती हैं। लक्ष्मण कंदरा में लेकर के जानकी को चले गए। भगवान ने ऐसा चित्र किया है, कहा हम रिप बलवंत देख नहीं डरई, एक बार कालम उछल लड़ई। और कहते तुम्हारे जैसे तो प्रज्ञा वन में हम कर्तव्य करने के लिए ही आए हैं। हाँ? और उसी समय जब खरदूषण आए तो भगवान ने विचार किया, बड़ी सेना है, क्या करेंगे? भगवान ने ऐसे अभिमंत्रित मंत्र से धनुष को कि आपस में धनुष पर बाण चढ़ाया, एक सरसंधान किया कि आपस में ही सब बैर भाव आपस में प्रकट हो गया, आपस में लड़ने लगे। भगवान खड़े दूर, देखिए भगवान की माया, और सब नष्ट हो गए। शूर्पणखा ने देखा धुआं उठ रहा है। शूर्पणखा भगी रावण के पास, कहती है, भैया भैया दो बालक राम लखन दंडक बनों में आए हैं, सुंदर सुकुमारी एक नारी
भैया